राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 14 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाय। है वो है ही है, और नहीं है वो नहीं है। है को है ही मानना, नहीं वो नहीं मानना, ये स्वीकार कर लेना है। वो रहेगा तो वैसे ही है, वो है ही रहेगा, नहीं वो नहीं रहेगा। है वो है रूप से स्वीकार कर लेना, मान लेना, और नहीं को नहीं रूप से स्वीकार कर लेना। तो नहीं क्या है कि जो नहीं सो प्रगट देखे, जो प्रगट देखने में आता है वो नहीं है। अपनी इंद्रियां से, मन से, बुद्धि से जो जानने में आता है वो नहीं है। ना बुद्धि इंद्रियां शरीर ये है, ना ये दिखने वाला है, ये नहीं है। नासतो विद्यते भाव, असतो भाव न विद्यते। इनकी भाव, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और है वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं का तात्पर्य है कि इंद्रियों का, अंतःकरण का विषय नहीं है। मन मानने का विषय है वो, फिर जानना होता है, मानने का विषय है। वो दिखता नहीं है, सो दिखे ना, दिखता नहीं है, क्योंकि वो एक शीशा है। देखो, देखने वाला और दिखने वाला और देखना, ये तीन चीज है। एक देखने वाला होता है, एक दिखने वाला होता है, और इसका देखना होता है। देखना रूपी क्रिया है। ये तीनों एक ही जाति के हैं। मानो नहीं में है ये, इसका पहले भाव नहीं था और पीछे भाव नहीं रहेगा, और अभी वर्तमान में भी ये अभाव में जा रहा है। देखने वाला, दिखने वाला और देखना ही है, नहीं है, नहीं में जा रहा है। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी वर्तमान में नहीं में ही प्रविष्ट हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है, ऐसे इनका सबका भाव अभाव में जा रहा है। और इन सबका जो प्रकाशक है, प्रकाशक, देखने वाला के भी प्रकाशक है, देखने वाला के प्रकाशक है, देखने का भी प्रकाशक है। मानो तीनों को जो जानता है, ये जानने में आता है, जिसके ज्ञान में आता है वो है। ये तो हरदम बदलता है, वो कहीं कभी नहीं बदलता, कभी किंचित मात्र भी कुछ उस परिवर्तन होता ही वो है। और एक विलक्षण बात है कि ये नहीं तो किसी को भी नहीं मिला है, उसको है, वो सबको मिला हुआ है। जिसकी प्राप्ति करना है वो सबको प्राप्त है, और जिसका त्याग करना है वो सतही नहीं है, त्याग में जा रहा उधर है ही नहीं। ध्यान में ये बात मारने गए। मन जो है वो है, सदा सदा है, हर समय है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में है, जो है ही है वो।
और ये घटना क्रिया वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था ये सब जा रहे हैं, ये नहीं में है वो तो सदा सुंदर है, और ये नहीं है, सुंदर नहीं है, जा रहा है एकदम ही। तो ये किसी के पकड़ में आया नहीं, किसी के पकड़ में आ नहीं रहा है, फिर आवेगा भी नहीं। वो तो जा रहा है निरंतर, पकड़ में क्या आवे। तो ये तो किसी के साथ रहा ही नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, और वो कभी जाएगा नहीं, कभी जा सकता नहीं, और कभी गया नहीं, कभी जा नहीं रहा है। वो जाता ही है, उसी है से ये नहीं दिखता है। जैसे ये सब बैठे हैं वो प्रकाश के अंतर दिखते हैं, प्रकाश है वो तो व्यापक है, प्रकाश के अंतर्गत ये सब दिखते हैं। ऐसे उस है के अंतर्गत ये नहीं दिखता है सभी। नहीं में भी है जो को तो परिपूर्ण है, नहीं के कण कण के में है, और है के कण कण में वो नहीं जा रहा है, जा रहा है। नहीं है उसको नहीं है, और है सो है ही है। तो है ही प्राप्त है, और नहीं है किसी को प्राप्त कभी न प्राप्त हुआ ही नहीं। उस अप्राप्त को प्राप्त मान लेते हैं, ये ही उस नित्य प्राप्त को अप्राप्त की आड़ है। अब ध्यान दें, ये जितने शरीर है और ये मकान और जो कुछ है ये पहले नहीं था, और फिर ये नहीं रहेगा, और अब वर्तमान में नहीं में ही जा रहा है। जिस दिन पैदा हुआ उसकी जितनी सत्यता थी, नूतनता थी, वो चली गई और पुराना हो गया, पुराना होकर नष्ट हो जाएगा। जितने शरीर दिखते हैं ये पैदा नहीं हुए पहले 100 वर्ष 125 वर्ष पहले नहीं थे, अब 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, और अभी भी जा रहे हैं। जितने जितने जिसको वर्ष उम्र आ गई उतने उतने उम्र आ गई, वो तो चली गई, और रही हुई भी जाएगी, जल चल जाएगी, जा रही है अभी वर्तमान में भी। तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं है, ये नहीं विभाग है, और इसका प्रकाश आधार अधिष्ठान वो है विभाग है सो सदा ही है सदा, और यह सो नहीं है, नहीं भी जा रहा है। नहीं सो प्रगट देखिए, नहीं है वो प्रगट दिखता है, क्योंकि इसको देखने वाला, दिखने वाला, देखना ये सब एक ही जाति के हैं। जिस जाति का दृश्य दिखता है उसी जाति की देखने वाली आंख है, और उस जाति का ही देखना है, ये नहीं विभाग है। वेदांत में इसको गुणा गुणी सुवर्तन थे कहते हैं, गुणी गुण में बरत रहे, इंद्रिया अर्थ सुवर्तन थे, इंद्रियों के अर्थ में इंद्रियों बरत रही है। कहीं गुण कह दिया, कहीं इंद्रिया कह दिया, कहीं पंचेत सीत हो गया, कहीं प्रकृति है उस प्रकृति कह दिया। प्रकृति है गुण में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति से कर्माणी क्रियमाणानि सर्वशः, सब क्रिया प्रकृति से होती है। यह देखता है अकर्ता हम सब पश्यति, ये सब प्रकृति के द्वारा देखता तो अकर्तापन का अनुभव होता है। क्यों जाते जाते बदलते बदलते का जो आधार नहीं बदलने वाला है उसका ज्ञान होता है। एक प्रकाश मिलता है, एक ये बोध मिलता है, एक सजगता आती है कि ये जाने वाली चीज है, और जाने वाली वो रहने वाला जानता है। जैसे ये प्रकाश है, आप नहीं आए तो प्रकाश वैसा ही है, आप आ गए तो प्रकाश वैसा ही है, और आकर आप चले गए तो प्रकाश वैसा ही है। प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे है में फर्क पड़ता ही नहीं। अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, लीन होती है, वो है जो आकाशवत सर्वगत नित्य। जैसे आकाश है वो आकाश है जो का जो है,
वर्षा आवे तो बदल आ जाते हैं, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, ओला गिरते हैं, कहीं कहीं पानी गिरता है, वो सब होता है और वो सब बिखर बिखरा करके साफ स्वच्छ आकाश हो जाता है। आकाश गीला होता ही नहीं, कहीं पानी बरसा तो गीला हो गया, बिजली चमकी उसमें गर्म हो गया, जल गया, ओला ठंडा हो गया, कैसा कुछ होता ही नहीं। वो है जो का जो इसी के भीतर में आता जाता है। ऐसे ही सत्य के भीतर ही असत्य संसार आता जाता है, तो वो है ही है रहेगा। वो तो है सो सुंदर है, सदा वो है, और ये नहीं सो सुंदर, ये नहीं है, नहीं है। नहीं को है मान लिया, ये गलती हुई है अपनी। इसको है मान लिया, है कहाँ बोलो, है तो उसका नाम है जो रहे, बना रहे, उसका नाम है। ये तो एक क्षण भी नहीं रहता, सिवाय प्रवाह के और कुछ नहीं है। दिखने में तो पदार्थ दिखते हैं, परंतु केवल प्रवाह है, अभाव के जाने वाले का प्रभाव है। वो प्रवाह है, वो है दिखता है। तो इसका जो त्याग करना है, वो त्याग करना है। तो किसका जो त्याग कर रहा है निरंतर, उसका त्याग करना है। अब प्राप्त किस करना है, जो स्वतः प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। सीधी सारी बात है, कितनी मौज की बात है। इसी तरफ से तो अपने बुद्धि को हटा ले रहा है, अरे है उसमें स्थिर हो जा रहा है। बस जो है में स्थिति सदा है, सबकी स्वाभाविक। हमारी स्थिति स्वतः है न है, और वो निर्दोष है, सम है, शांत है, आनंद घन है, सच्चिदानंद है, परिपूर्ण है ही निरंतर। और वो स्थिति भी है ही। नहीं को पकड़ लिया, नहीं को मान लिया है, तो है वो छिप गया। नहीं को मान कर इसमें उलझ गए, अधोवास में है वही। सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मन तो लग गया विषयों में, और विषय आकर के बैठ गए मन में, अब इनका छुटकारा कैसे हो। तो ब्रह्मा जी चुप हो गए, क्योंकि वो सृष्टि की रचना में लगे हुए थे, काम में लगे हुए थे, उधर बुद्धि थी, चुप हो गए। तो भगवान को याद किए, तो भगवान आए हंस रूप से। हंस है ब्रह्मा जी का वाहन, उसमें आए उस रूप से। तो सनकादि ने पूछा कि महाराज आप कौन हो, तो कहते तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक है। कौन हो, कोई नई बात हो तो पूछे कौन है भाई, कौन हो, ये कौन है। ये जो शरीर की दृष्टि से देखा तो हम एक धातु के बने हुए हैं, और चेतनता की दृष्टि से तो एक ही है। ये कैसे प्रश्न कहना बनता है, ये तो बनता ही नहीं। और ये जो कहते हो चित्त आविष्ट हो गया, मन में मन फंस गया, विषय में फंस गया, ये भैया ये जो आप कहते हो, तो ये जो बात ठीक है, ये दोनों ही मद्रूपा उभयम चाहिए, मेरे स्वरूप में स्थित होकर दोनों को छोड़ दो। क्योंकि मन भी घूमता है, विषय घूमते हैं, ये चल है, ये जाने वाली है, और जाने वाला आप सांप रह जाएगा। मद्रूप उभयम चाहिए, दोनों त्याग। अब है जो रह जाएगा अपने आप ही, मिटने वाला मिट जाएगा, है रह जाएगा। तो मिटने वाले को सत्ता देने के कारण से ये भ्रम हो गया, भूल हो गई, ये गलत हो गई। अब इसको तो नहीं को नहीं माने तो है जो रह जाएगा। नहीं को तो है मान लिया, इस वास्ते नहीं मानना पड़ेगा, और है को है मानना नहीं पड़ेगा, वो तो है रह जाएगा, सोते ही स्वाभाविक। उसको नहीं माना है, वो तो सत्ता मौजूद है, मानने न मानने का उसको कोई मतलब ही नहीं है। मानने न मानने में कोई उसको फर्क पड़ता ही नहीं है। और नहीं माने तो ही है मानो तो ही है जाने तो ही है, न जाने तो ही है।
कोई दृष्टि डाल हुई है, नहीं दृष्टि डाल हुई है, वो है जो ही नहीं रहेगा। वो अपेक्षा तो नहीं है कि भाई कोई देखेगा, कोई समझेगा, कोई जानेगा तो रहेगा, ऐसी कोई दृष्टि से अपेक्षा नहीं है। वो तो है ही है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है और आनंद स्वरूप है। और ये सब दुखालय दुख योग है और ठहरता ही नहीं, वो सुख कैसे हो, ठहरता ही नहीं। एक क्षण भी क्षण परिणाम नो भावा रीते चिति शक्ति है, वो चिति शक्ति है उसकी सब क्षण परिणाम है। प्रत्येक क्षण बदलता है, सिवाय बदलते के और कोई स्वरूप है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। ये विचित्र बात है कहाँ है, सो सुंदर है सदा। तो वो है इसका क्या पता? पता ये है, जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य एवं मोह सहाया। आप जितने बैठे हैं उसमें कोई भी है उस बात से अज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है कि ये शरीर पहले नहीं था, अगाड़ी नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। सब विज्ञान में ये सब विज्ञान में जा रहा है। ऐसे जाता हुआ भी है, दिखता है। ये क्या है? इसके भीतर जो है परमात्मा, उसी की सत्ता से ये सत्ता दिखती है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्ता से ये असत भी सत्य दिखता है, दिखता है। अब मोह की सहायता है, मोह न जान रहा, मोह विचित्र नहीं जानने के कारण से ये दिखने लग गया, है दिखने लग गया। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, जिस तरह सीपी में रूप दिखता है, जिससे जल में चंद्रमा दिखता है, जैसे शीतकाल में दूर देखो तो शीतकोट दिखते हैं, बराबर दिखता है। जैसे सूर्य के ताप से घाम से जल दिखता है, साफ ऐसा समभूमि पड़ी हुई है, उसमें पानी भरा दिखता है। वृक्ष है वो खड़े पानी में खड़े, कुछ तो पानी में कुछ बाहर है। जानवर खड़े हैं वो भी दिखता है, पानी दिखता है। भीतर में इतना पानी में है, पग पानी में है, ऊपर खड़ा है। और वृक्ष दिखता है, वृक्ष छाया दिखती है, छाया लगी ऐसे तरंग आ रही है। जार देखो तो सिवाय सूखी जमीन की गीली भी नहीं, सब हमने देखा होगा, हमने देखा है, दिखता है सब, प्रत्यक्ष दिखता है। हरण खड़ा है तो पेड़ खड़ा है तो पानी में है वो, और छाया है वो हिलती है पानी तरंगों में, आपने देखा होगा। सड़क पर हो तो सड़क पर दिखे, सड़क ही देखिए। अब जंगल में आप कब गए? जंगल में जाकर के साफ भूमि को देखा नहीं, सड़क में दिखता पड़ा पानी दिखता साफ है, जो नदी नदी जो शुद्ध शुद्ध सफाई होती सूख जाता है, पर दिखता दूर तो पानी है, नदी ज्यादा कम होते होते सफा साफ। महाराज वो वृक्ष और हरिण खड़ा है दिखता है, उसमें बड़ी विचित्रता हुई, तरंगा दिखती और वह वृक्ष छाया में हालती है, यहाँ पानी में जैसे पानी में छाया हालती है ऐसे सफा भाव ना सतो विद्यते भाव, उसे भाव है ही नहीं विद्यमान, न पहले भाव था, न अभी भाव है, न रहेगा, न भाव हो ही सकता है, भाव है ही नहीं। और है उसका भाव कभी अभाव होता ही, सदा अभाव है, उसके सत के अभाव नहीं होता, उसका भाव सत्ता ही नहीं होती। तो ये सब दिखता है,
पांडव देखते पांडव थे कि कौरव थे, लड़ाई हुई, उनके जंगल में रह रही है। आज तो कहाँ है वो। योग वशिष्ठ में धात्री कथा थी। धात्री एक दाई माँ थी, बच्चों को खिला रही थी, बालकों को खिला रही थी। धा होती दाई होती है माँ। तो बच्चे थे दो चार, हाँ मैया मैया सुनाओ, कथा सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो कहते वो बेटा, एक अत्यंता भाव वाला नगर था। उस नगर में 3 राजकुमार आए। तो 2 ने तो जन्म लिया नहीं, एक गर्भ में आया नहीं। ऐसे 3 राजकुमार थे। वो वहां से निकले, तीनों राजकुमार जो आकाश में गए, तो आकाश के फूल तोड़े। आकाश के फूल तो उन्होंने मुकुट बनाया। और फिर आकाश में जंगल था, उसमें सस्ता था खरगोश, उसके सिंह का धनुष बाण बनाया। और धनुष बाण लेकर फिर शिकार गई। अरे देखे आगे तो ऐसा जंगल जिसमें फलों से लदा हुआ, ऐसा जंगल आकाश में फल लटक रहे थे। उसमें और गए, जाकर मृग तृष्णा के जल में स्नान किया। स्वर्ग स्नान कर और सिंहों पर चूहे के बिल्ली की सींग ले ली और सिंहों से धनुष बना लिया। वो धनुष लिया और चले सा आकाश के फूल तोड़ करके मुकुट बना लिया। और वहां से गए तो एक भविष्य नगर में निवास करते हैं। अत्यंत अभाव नगर से आए थे और भविष्य नगर में रहते हैं आजकल। बालमती भी ठीक कथा, मैया ने कथा अच्छी सुनाई, कहानी सुना दी, बाल राजी हो गए। तो देखा तमाशा, अत्यंत अभाव कभी हुआ नहीं। तो वो सच में निर्विचार नहीं आ दिया। वो विचार न करने से बुद्धि से बरोबर शहर, वो जंगल, आकाश, वो फूल आकाश में, और जंगल वृक्षों में लगे हुए फल थे, वो छट गए नीचे, सुखड़े थे। ऐसे आकाश में बगीचा था, जंगल था। बिल्ली के और चूहों के सींग से उन्हें मुकुट बनाया। बिल्ली के सींग, चूहों के सींग। तो सभी वो कहते हैं वो आकाश है जो आदो मनस्तत विमोक्ष दृष्टि पश्चात पंच रचना भुवना विधाना इत्यादि का स्थिति रे अंगता प्रतिष्ठा आख्याय के वो शुभ बाल जनोदी आय कथा। ये जो आख्या का है बाल जनोदी थे, बाल जनों के लिए कही हुई आख्या क्या सच्ची हुई। ऐसे संसार में आख्याय का बाल जनाने तो ये संसार हो गया। निर्विचार नहीं याद किया, बताया विचार नहीं किया। करे अत्यंत अभाव था उस नगर में। अभाव, अत्यंत अभाव है नगर कैसा, नगर होता अभाव कैसा, और अभाव ऐसा नगर था। उसमें राजकुमार 3 थे, वो 2 तो गर्भ में ही आए थे, एक ने जन्म ही नहीं लिया। ऐसे 3 राजकुमार थे। विचार करो, ठहरे ही नहीं बस। ऐसे ये संसार आख्यायिका शुभ बाल जनोदी थे, वह बाल बनाए उजता सका आख्यायिका योग ऐसे था वो संसार। नारायण 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 ऐसा तो सत्य है, वो सत्य है उसमें